आज बताने वाले हैं भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की दर्दनाक कहानी। मात्र 9 साल की उम्र में हो गया था शादी। जब स्कूल जाती थी तो लोग मारते थे ईटा पत्थर। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था, वह भी एक दलित परिवार में। उस समय न भारतीय संविधान बना था और न ही भारत आज़ाद हुआ था, जिसके कारण दलित परिवार को बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा जाता था। साथ ही उस समय गांव समाज में छुआछूत की प्रथा चरम पर था। साथ ही महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। अगर कोई महिला है तो उसे स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपने दम पर शिक्षा प्राप्त करने का ठान लिया और स्कूल जाने लगे। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में बहुत सारे लोग के द्वारा उसके शरीर पर ईटा पत्थर फेंका जाता था। साथ ही कुछ व्यक्ति के द्वारा गोबर फेंका जाता था, जिसके कारण सावित्रीबाई फुले अपने पास हमेशा 2 कपड़े रखती थी। एक कपड़ा स्कूल जाके बदल लेती थी और अपने क्लास में शिक्षा प्राप्त करती थी। सावित्रीबाई फुले की शादी 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ हो गया। उसके बाद सावित्रीबाई अपने पति के साथ पुणे में रहने लगी। सावित्रीबाई पढ़ना चाहती थी। इस जिज्ञासा को देखकर पति ने आगे पढ़ाने का मन बनाया। जब सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह शिक्षक बनने की सोची, जिसके बाद पुणे और अहमदनगर में शिक्षक की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बन गई। उसके बाद 3 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में एक स्कूल की स्थापना किया। उस समय सावित्रीबाई फुले मात्र 18 साल की थी। साथ ही यह एक ऐसा स्कूल था जिसमें हर जाति की छात्राएं पढ़ सकती थी। उसके बाद 1 साल के अंदर 5 और नए स्कूल की स्थापना किया। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर सरकार ने सावित्रीबाई को सम्मानित किया। धीरे धीरे गांव में भी सावित्रीबाई फुले ने बहुत सारे सामाजिक काम किए। उस समय जब दलित परिवार को ऊंची जाति के लोग कुएं से पानी नहीं भरने देता था तो सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर दलित परिवार में एक कुएं खुदवाया। 1890 में सावित्रीबाई फुले की पति का मृत्यु हो गया, जिसके बाद सावित्रीबाई फुले ने अपने पति को मुख अग्नि दिया, जिसके कारण गांव समाज में सावित्रीबाई फुले का विरोध होने लगा। साथ ही उस समय गांव समाज में विधवाओं को अलग नज़र से देखा जाता था। अगर कोई विधवा को देख लेता था तो बोलता था अशुभ हो गया। साथ ही उस समय गांव समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। वैसे तो कानूनी तौर पर 1829 में ही सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, लेकिन जैसे आज के समय में कानूनी तौर पर दहेज प्रथा बंद है, फिर भी कुछ लोग चुपके लेते हैं। और साथ ही बिहार में दारू बंद है कानूनी तौर पर, फिर भी चुपके कुछ व्यक्ति पीते हैं और बेचते हैं। उसी प्रकार गांव समाज में पूर्ण रूप से सती प्रथा बंद नहीं हुआ था। सती प्रथा का मतलब अगर पति की मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को भी उसी चिता पर बैठाकर दाह संस्कार कर दिया जाता था। उसके बाद 1854 में सावित्रीबाई फुले ने विधवा आश्रम खोला। इस आश्रम में गांव समाज की विधवाओं आकर रह सकती थी। उसके बाद गांव समाज में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने रुकने का नाम नहीं लिया और इस विधवा आश्रम का विस्तार किया, जिसके बाद इस आश्रम में बाल विधवा, बच्ची, परिवार से त्यागी गई महिला आके रह सकती थी और सावित्रीबाई फुले इस सब को पढ़ाती भी थी। 1854 में महाराष्ट्र में प्लेग पूरी तरीका से फैल गया, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति की मृत्यु हो रहा था। इसी बीच सावित्रीबाई फुले प्लेग की चपेट में आ गई और पति के निधन के 7 साल बाद 10 मार्च 1897 की मृत्यु हो गया।
इतना कठिन परिश्रम कर सावित्रीबाई ने भारत की प्रथम महिला शिक्षक बनी थी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में गांव समाज में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए।